अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। गाइस देखो, आज सुबह सुबह सोकर उठी, मेरे साथ पोपट हो गया। हमदन के लिए मेरी बाइक ख़राब हो गई, मुझे बाइक लेके चलो और अभी बाइक सही करवानी है, मुझे परेशानी हो रही है। मैंने क्या ले पोपट हो गया ये तो। अब गाड़ी ख़राब हो गई, हमदन की गाड़ी लेकर गए। फिर हम गाइस साइकिल मार्केट गाड़ी लेकर गए, हम सही करवाने के नहीं है। पूरा दरियागंज देखो गाइस 15 अगस्त की वजह से सील कर रखा है, सारी दुकानें बंद करवा रखी हैं। बिल्कुल एक एक दुकान का ताला लगा हुआ है, कोई दुकान नहीं खुली हुई, पूरी मार्केट बंद है गाइस। ये देखो, बिल्कुल कोई भी दुकान नहीं खुली हुई, सारी मार्केटें बंद करवा रखी हैं 15 अगस्त की वजह से। क्योंकि हमारे यहाँ पर लाल किला है ना घर के पास में, तो यहाँ राष्ट्रीय दान होता है। इस वजह से देखो, मैं अभी आपको दिखाती हूँ लाल किला, ये दरियागंज है। ये देखो गाइस, लाल किला पूरा सजा हुआ है गाइस, इतना खूबसूरत और इतना अच्छा सजा रखा है माशाल्लाह सुभान अल्लाह। सारे स्कूल के बच्चे आते हैं यहाँ पर, राष्ट्रीय दान होता है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी आते हैं यहाँ पर, और पता नहीं कौन कौन सी जगहों से सब नेता वगैरह ये सब आते हैं। तो इसलिए देखो कितनी अच्छे से सफाई से सजा रखा है, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत। और अभी भी सजावट चली रही है इसके अंदर, पता नहीं क्या क्या पोपट हो गया हमारे साथ। जैसे भी हम साइकिल मार्केट पहुँचे तो साइकिल मार्केट बंद। ये देखो, गनी तो बाइक पे ही आए थे गनी बाइक पे आए थे, देखो गाइस ये देखो, ये तो कार्टून ही है। गाड़ी पे तो क्या? हाँ, एक मिनट। गाइस पूरी साइकिल मार्केट में सील लगा रखी है, पूरी बंद कर रखी है। फिर हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, सामने लाजपतरा मार्केट खुली हुई है, वहाँ चलते हैं, वहाँ से कुछ देखते हैं। फिर यहाँ पे हमें कचौरी वाला मिल गया, फिर हमने यहाँ पे कचौरियाँ ली, 2 पत्ते अलग लिए, 2 पत्ते अलग लिए। फिर है ना, हमें हमदन ने लिए नहीं, फिर हमने ही खाई वो। हमने कहा चलो कोई नहीं, पहले कचौरी खाते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है। फिर हमने सोचा क्या ना, मैं ना आए हैं तो कुछ तो थोड़ी बहुत शॉपिंग वगैरह कुछ तो कर ही लेते हैं, पर हमें यहाँ से कुछ लेना नहीं था। फिर हम गाइस घर पर आ गए सामान लेके। दिल्ली गेट से हमने ब्रेड पकौड़े लिए, ब्रेड वाला ब्रेड बेच रहा था और वहीं पे फ्रूट वाला खड़ा हुआ था। हमने क्या चलो फ्रूट लेके चलते हैं घर पे, बहुत दिन हो गए वैसे भी, क्योंकि मैं कहीं जा नहीं रही, और जब जाती हूँ तो रात के टाइम जाती हूँ, मार्केटें बंद हो जाती हैं। तो फिर मैं आज मार्केट से फ्रूट लेकर आई खुद जाके। मैंने कहा चलो मार्केट चलते, दिल्ली गेट की मार्केट से हमने फ्रूट वगैरह ये सब लिया, एप्पल लिए। मैंने कहा चलो अब क्या करें, कुछ तो लेके घुसना ही है घर में, क्या कर सकते हैं। देखिए एक सेब दाग वाला डाल दिया, इतने देख देख के साफ साफ लिए मैंने, फिर भी एक सेब में देखो गाइस दाग आ गया। कुछ दुकानदार है ना, बाद में छोटे बड़े के तोल के चक्कर में कर देते हैं ऐसा। और जबकि गाइस आपको पता है, फ्रूट तो आजकल आपको पता ही है बस। गाइस देखो, फिर मैंने ग्रेप्स लिए रेड वाले, कितने खूबसूरत है माशाल्लाह सुभान अल्लाह। एप्पलों जैसा कलर है, बिल्कुल इनका लग भी नहीं रहे कि ग्रेप से ऐसा लग रही है जैसे एप्पल है। देखने में गाइस इतने खूबसूरत हैं ये माशाल्लाह से, और खाने में तो फिर आपको पता ही है गाइस कितने अच्छे होते हैं ये। खैर ये देखो, फिर गाइस मैंने केले लिए, ग्रीन वाले ग्रेप्स लिए। देखो फाउली क्या कर रही है ये तो वो झड़ रहा है, ये वाले नहीं झड़ेंगे, ये मजबूत वाले ग्रेप्स है।
फिर मैंने ग्रीन वाले ग्रेप्स लिए और गाइस इतने मीठे हैं ये, इतने स्वादिष्ट हैं, इतने यमी हैं। ये रेड वाले बल्कि खट्टे हैं, ये वाले मीठे हैं, बहुत मीठे हैं ये। और इतना मज़ा आ रही है इन्हें खा के। मैं तो सोच रही हूँ मैं रेड वाले लेती नहीं, रेड वालों में तो खट्टे भी हैं, बीज भी हैं, पर ये वाले ना खट्टे ना बीजे, इनमें बहुत यमी और स्वादिष्ट है। इसी में निकाल देना, ग्रेप्स अलग रख दे ट्रे में, इस पे केले रख दे और मौसम्बियाँ। ये देखो गाइस, फिर मैंने केले लिए, फिर मैंने चीकू लिए। चीकू तस्बिया ने सारे दबा दिए थैली के अंदर, लाते में सारे भेज दिए। और मैं इससे कह रही थी चीकू मेरे हाथ में दे दे, क्योंकि चीकू बहुत नरम होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, टच करो तो बेकार हो जाते हैं चीकू। पर इनने मुझे नहीं दिए, सारे भेज दिए इनने। देख एक ये भिजे हुए पपीते की तरह बना दिए चीकू इनने, सारे चीकू भेज दिए इसने। इसी वजह से मैंने पपीता नहीं लिया, पपीता भिजा हुआ था। और फिर देखो गाइस, मैंने तरबूज लिया, मौसम्बियाँ ली, मैंने खैर बहुत सारा ड्राई फ्रूट लिया। ये मोजिटो के लिए नहीं बुलाए हैं इतने सारे, सॉरी गाइस, ड्राई फ्रूट नहीं, सिर्फ फ्रूट, ड्राई फ्रूट। आई एम सो सॉरी, मेरे मुंह से बेध्यानी में निकल गया। सिर्फ फ्रूट लिया था मैंने गाइस, ड्राई फ्रूट तो हमारे यहाँ भी है, अभी चल रही है। किसी ने अब की बार रोबज़ा या खीर वगैरह कुछ या हलवा बनाया ही नहीं। जब से हम इस घर में आए कुछ भी हम ऐसा बना ही नहीं रहे गाइस, सिर्फ नॉर्मली मतलब खाना बनाते हैं बस। नहीं तो गाइस मैं इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाती हूँ, पर जब से मैं इस घर में आई हूँ ना, मैं कुछ भी नहीं बना रही, क्योंकि अपने घर की बड़ी याद आती है। हमारा घर है ना बहुत बड़ा था, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, हमारा किचन भी बहुत बड़ा था, ज़रा सी भी परेशानी नहीं होती थी हमको कुछ भी रखने की। और पता है गाइस, ये घर भी बहुत छोटा है और किचन भी बहुत छोटा है, कुछ भी बनाओ ना पूरे घर में फैलावा हो जाता है, और किचन में तो सामान रखने की जगह ही नहीं रहती। हमारा तो गाइस किचन इतना बड़ा था माशाल्लाह, हम सब चीज़ें रेडी कर लेती थी यूँ ही 2 मिनट में, सब बना लेती थी, कितना ही भी फैल जाए पता भी नहीं चलता था कहाँ है सामान। और यहाँ तो सर में दर्द होके रह जाता है, ना बर्तन रखने की जगह है, ना रोटी बनाने की है। पता है गाइस, अपना घर वाकई में अपना होता है। मैं बड़ी पछताती हूँ अपना घर किराए पे देके, ये वाला घर किराए पे लेके। ये बहुत छोटा घर है, बड़ी परेशानी होती है इसमें मुझे। फिर गाइस मैंने देखो इसके पापा कीमा लेकर आए हुए थे, मैंने सबसे पहले प्याज छीली, फिर मैंने प्याज छील के एक तरफ रख दी, क्योंकि कमरे में तोलू आ गया था। मैंने तोबा से क्या, तोलू को लेके जा पल्ले कमरे में, फिर काटूंगी मैं। फिर मैंने हरी मिर्चें काटी, बेदियाने में हरी मिर्चों में टमाटर काट दिए। फिर मैंने गाइस टमाटर अलग करे, टमाटर अलग काटे, हरी मिर्चें अलग काटी। और हरी मिर्चें पता है गाइस इतनी ततैया है, तो मैंने कम हरी मिर्चें डाली हैं, नहीं तो हरी मिर्चें कीमे में ज़्यादा हरी मिर्चें ही डलती हैं। पर मैंने सोचा नहीं, कम हरी मिर्चें डालो, क्या फ़ायदा, अगर मिर्चें तेज़ हो गई तो सब सी सा करते रहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, पोपट हो जाएगा, फिर कोई खा भी नहीं पाएगा। मिर्चें लाइट डालो, और आपको तो पता है गाइस मैं कितनी हल्की मिर्चें खाती हूँ, और मिर्चें हल्की डाल दो तो सब पेट भर के खाना खा लेंगे, नहीं तो सब सी सा सा करते रहेंगे तो क्या फ़ायदा, अच्छा नहीं लगेगा, और इस चक्कर में फिर कीमा खर्च भी नहीं होएगा। तो इसलिए मैंने हल्की मिर्चें डाली। फिर मैंने लाल साबुत मिर्चें डाली थोड़ी सी, क्योंकि फरेज़ी कीमे में लाल साबुत मिर्चें भी डलती हैं, और अदरक भी डलती है, और टमाटर भी डलते हैं, और हरी मिर्चें भी डलती हैं, और गाइस प्याज भी डलती है। और फिर मैंने बारीक बारीक प्याज को काट के डाली। जब तोलू चला गया ना इस कमरे में से दूसरे कमरे में, तब मैंने प्याज काटी गाइस, ये देखो। और इसी बारीक बारीक प्याज काटी मैंने, कि कीमे में दिखनी तो चाहिए मतलब, लेकिन मोटी मोटी नहीं आनी चाहिए। और खड़े मसाले का जब कीमा बनाओ ना, ख़ास करके जब, तो बहुत बारीक प्याज काटनी चाहिए, क्योंकि वो कीमे में दिखती हुई इतनी सुंदर और ख़ूबसूरत और यम्मी और स्वादिष्ट लगती है कि माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और फिर खाना तो आपको पता है गाइस पूरी लागत से बनता है और पूरी मेहनत से बनता है, और इंसान दिल खुश करके ना खाए तो बेकार है। फिर मैंने गाइस देखो, बड़ा वाला कुकर है ना मेरा, चावलों में से हो रहा था, तो मैंने इसलिए छोटे वाले कुकर में बनाया। इसके पापा कीमा लेके आए हुए थे, मैंने कीमे को पहले हाथ से खोला, फिर इसे अच्छी तरह से वॉश करा, बहुत अच्छे से धोया कीमे को। और कीमा वॉश करने के बाद में गाइस
मैं इसके अंदर डालूँगी सबसे पहले कीमा कुकर के अंदर। और हड्डी वाला गोश्त खाना चाहिए, सुन्नत है। 1 या 2 हड्डियाँ ज़रूर डलवानी चाहिए कीमे में भी। और इसके पापा भी डलवा के लेकर आए कीमे में 2-3 हड्डियाँ। ये देखो गाइस, खूब अच्छे से वॉश कराए मैंने। देखो पानी भी गुलाबी गुलाबी हो गया इसका, नहीं पहले लाल लाल निकल लिया था। फिर मैंने गाइस अपने हाथ धोए कीमे के। हाथ धोने के बाद में गाइस मैं इसके अंदर डालूँगी सबसे पहले क्या डालूँगी मैं इसमें, मेरा हाथ ही नहीं जाता इतना ऊंचा वो सींग लगवा लिया लेके, आई मीन रेत। मुझे पचड़े पे खड़ा होना पड़ता है गाइस, जब मेरा हाथ जाता है वो पड़ हो जाता है मेरे साथ में बार बार। देखो गाइस, पहले मैं बाथरूम में से पचड़ा लेकर आई, फिर मैंने लहसुन डाला इसमें, पचड़े पे चढ़ी। अल्लाह हिफाजत फरमाए मेरी, मैं पचड़े पे खड़ी हुई हूँ गाइस। फिर मैंने इसके अंदर लहसुन डाला और फिर मैं इसमें डालूँगी साबुत गरम मसाला, बड़ी इलायची डाली खुशबू के लिए, लौंगे और काली मिर्चें ये डाली। ज़ीरा नहीं डालती गाइस मैं गरम मसाले में। और फिर मैंने इसमें नमक डाला और अब मैं डालूँगी इसमें लाल साबुत मिर्चें, अदरक ये डाल दूँगी मैं खड़े मसाले का कीमे में। और प्याज और हरी मिर्चें मैं बाद में भुनाई में डालूँगी। पहले मैं इसमें दूँगी 2-4 सीटियाँ। ये सामान डालने के बाद में अभी मैं इसमें 1 गिलास पानी डालूँगी, फिर तेल डालूँगी और फिर मैं इसे सीटी लगा दूँगी ताकि 2-4 इसमें सीटियाँ आ जाए कीमा मिला के अच्छी तरह से। जब अच्छे से कीमा मिल जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर 2-4 सीटियाँ देने के बाद में इसे 2-4 मिनट के लिए दम पे रहने दूँगी। फिर इसे खोलूँगी क्योंकि ये भैंस का गोश्त है गाइस, और भैंस का गोश्त थोड़ा देर में गलता है। और ये वाले कुकर में तो वैसे भी देर में गलता है, इसमें प्रेशर कम होता है छोटे कुकर में, बड़े कुकर में प्रेशर ज़्यादा होता है। और फिर गाइस मैं इसके अंदर 1 गिलास पानी डालूँगी और फिर मैं इसे चढ़ा दूँगी। फिर जब 2-4 सीटी आ चुकेंगी तो मैं इसे वापस खोलूँगी और खोलने के बाद में मैं इसके अंदर डालूँगी हरी मिर्ची और प्याज, और जितना भी इसमें पानी होएगा वो, और हरी मिर्ची और प्याज भी पानी छोड़ती है। फिर मैं इसकी भुनाई करूँगी, मैं इसमें सीटी नहीं लगाऊँगी, प्याज और हरी मिर्ची डाल के इसकी भुनाई करूँगी खूब अच्छी तरह से, ताकि सीटी लगाऊँगी तो प्याज घुल जाएगी और बिना सीटी के लगाऊँगी तो प्याज नहीं घुलेगी। इसलिए मैं बिना सीटी के बिल्कुल अच्छे से, बहुत अच्छे से भुनाई करूँगी। और गाइस ये चूल्हा है ना मेरा ख़राब हो गया, और पता है कैसे हुआ है, बताऊँगी अगले व्लॉग में। देखो गाइस, ये हो गया हमारा हरी मिर्ची कीमा रेडी, इतना यम्मी और स्वादिष्ट, सुभान अल्लाह। ये देखो, और इसके साथ में खमीरी रोटी शारिक लेकर आए, तंदूरी रोटी, और फिर हमने बनाया मोजीटो। ये देखो गाइस, और काले नमक के साथ में, जिसको डालना हो वो डाल ले भाई। फिर देखो यम्मी बहुत बनाई। स्वादिष्ट।